नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य में विधानसभा चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पर्यवेक्षकों से सतर्क रहने और सफल चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। चुनाव प्रचार के 2 दिन शेष रहते आज भी स्टार प्रचारकों के तूफानी दौरे। होम वोटिंग में 99% से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने मतदान कर चुनाव आयोग की मुहिम को सफल बनाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पर्यवेक्षकों से सतर्क रहने और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। श्री कुमार ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में हो रहे चुनाव की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन 50% मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। पर्यवेक्षकों ने आयोग को मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों सहित सभी मतदाताओं के लिए सुविधाओं की जानकारी दी। बैठक में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, इससे संबंधित मामलों के निपटारे, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दी जाने वाली अनुमति और शिकायतों के समाधान के बारे में भी जानकारी दी गई। राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन शेष रहते हुए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा के 20 स्टार प्रचारक आज करीब 50 स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूंगरपुर के सागवाड़ा और जहाजपुर के कोटड़ी में जनसभा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दातारामगढ़ और दौसा में, जबकि गृहमंत्री अमित शाह जैतारण, जालौर और रानीवाड़ा में सभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ओम माथुर, डॉ किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी चूरू और जयपुर के शाहपुरा में चुनावी सभाएं करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टोंक, पाली और जोधपुर में विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए आम सभाएं करेंगे। पार्टी नेता सचिन पायलट, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी और जितेंद्र सिंह भी कई स्थानों पर पार्टी के लिए प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बसपा प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रमुख हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर की चारदीवारी में रोड शो किया। श्री मोदी ने 1.25 घंटे तक चले इस रोड शो में 4 किलोमीटर की दूरी तय की। ये पहला मौका था जब जयपुर में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के लिए रोड शो किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा कर दिया है। करोड़पति उम्मीदवारों में भाजपा के 160 व कांग्रेस के 149 प्रत्याशी हैं। 8 उम्मीदवारों के पास कोई संपत्ति नहीं है। चूरू से कांग्रेस उम्मीदवार रफीक मंडेलिया सबसे ज्यादा धनी हैं। उनके पास 167 करोड़ की संपत्ति है। उनके बाद नीमका थाना से भाजपा उम्मीदवार प्रेम सिंह बाजोर है, जिनकी संपत्ति की कीमत 123 करोड़ है। धनी उम्मीदवारों में तीसरे नंबर पर निम्बाहेड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना है। इसी प्रकार इस बार 236 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित होना बताया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। चर्चित सीट विश्लेषण में आज हम बात कर रहे हैं कोटा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र की। हड़ौती अंचल का जिला कोटा, कचौरी, कोटा डोरिया और कोचिंग संस्थानों के लिए मशहूर है। इस विधानसभा चुनाव में कोटा उत्तर सीट को हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। 1990 से लेकर अब तक यहां 4 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस के खाते में जीत दर्ज हुई है। इस बार किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा और कौन दूसरे पायदान पर रहेगा, इस पर सबकी नजर है। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कोटा उत्तर हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ गहलोत सरकार के मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता शांति धारीवाल चुनाव लड़ रहे हैं।
उनके सामने भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल हैं। पहले कोटा शहर में एक ही विधानसभा सीट थी। वर्ष 2008 के परिसीमन में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अलग हुए। उसके बाद यह चौथा विधानसभा चुनाव हो रहा है। पिछले 3 चुनावों में यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का ट्रेंड रहा है। 2008 और 2018 में शांति धारीवाल और 2013 में भाजपा से प्रहलाद गुंजल ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं। धारीवाल का पूरा फोकस विकास और कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर है, वहीं गुंजल कार्यकर्ताओं की टीम और प्रधानमंत्री मोदी के दम पर मैदान में है। वे राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा में चुनावी सभा की, वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी बड़े नेता की सभा नहीं हुई है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहाँ बसपा, वेलफेयर पार्टी, AIMIM और 2 निर्दलियों समेत कुल 7 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर कुल 2,55,000 वोटर हैं। इनमें करीब 8,000 नए मतदाता हैं। सभी प्रत्याशी अपने समर्थन में वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग के दोनों चरणों के दौरान 61,021 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाले हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले करीब 99% से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने मतदान कर चुनाव आयोग की इस मुहिम को सफल बनाया है। दूसरे चरण में कल 38 बुजुर्गों और 8 दिव्यांगों ने होम वोटिंग की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहली बार शुरू की गई इस सुविधा के लिए 62,528 मतदाताओं ने आवेदन किया था। श्री गुप्ता ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े 4,088 मतदाताओं ने पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान किया है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए बनाए गए पोस्टल वोटिंग सेंटर्स पर 19 से 21 नवंबर तक मतदान किया गया। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे 30,239 कार्मिकों और पुलिस अधिकारियों ने कल अपने मत का प्रयोग किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं देवेंद्र बदल चांदपोल जोधपुर से। ये मताधिकार अपना है, मजबूत हो अपनी सरकार, बस थोड़ा सा तो हमें तपना है। विकसित हो गांव शहर देश, हर इंसान का सपना है। अब नहीं रुकना है, ना किसी के आगे झुकना है। अपने वोट में है कितनी ताकत, अपनी उंगली दबाकर एक इतिहास रचना है। देवेंद्र बड़ल की विनती है दोस्तों, वोट देने में ना पीछे हटना है। ये मताधिकार अपना है, मजबूत हो अपनी सरकार, बस कुछ ही दूर तो चलना है। मतदाता जागरूकता और सक्रियता के लिए मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के आखिरी दिन आज वोट ट्री और दीपदान का कार्यक्रम होगा। आज की थीम का रंग लाल और स्लोगन लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करे वोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की आज बैठक होगी। भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मीडिया को सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्री मोदी पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार G20 देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री कांत ने कहा कि इस सम्मेलन में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों और कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ उसके बाद अब तक हुई गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन में G20 की ज्यादातर नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आज से आसियान इंडिया मिलेट्स उत्सव आयोजित किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन भारत के आसियान मिशन द्वारा कृषि मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी देशों में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए मोटे अनाज से जुड़े विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। उद्घाटन समारोह में आज पहले दिन इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खाद्य एजेंसी के अधिकारी अपना संबोधन देंगे। इसके बाद भारत के कृषि और कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी मिलेट्स के महत्व के बारे में बताएंगे। फेस्टिवल के दौरान विभिन्न पैनल डिस्कशन में कई देशों के गणमान्य लोग मोटे अनाज के बारे में चर्चा करेंगे। इस फेस्टिवल में भारत का मीडिया प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य में विधानसभा चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पर्यवेक्षकों से सतर्क रहने और सफल चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। चुनाव प्रचार के 2 दिन शेष रहते आज भी स्टार प्रचारकों की तूफानी दौरे हो रहे हैं।
होम वोटिंग में 99% से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने मतदान कर चुनाव आयोग की मुहिम को सफल बनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।